नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अब हरियाणा की राजनीति में भी जयंत चौधरी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो रही। जी हां, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही है। बीते दिनों आपको बता दें कि जयंत चौधरी की मुलाकात अभय सिंह चौटाला के साथ हुई थी। अभय सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और जयंत चौधरी की उस वक्त की मुलाकात ने इस बात के संकेत दिए थे कि आगामी वक्त में आरएलडी यहां पर इन लोगों के साथ हरियाणा में गठबंधन कर सकती है। लेकिन अब चर्चाएं तेज ये हैं कि आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही हरियाणा में करीब 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है। ये तीनों सीटें हिसार और सिरसा के इलाके में आती हैं, जहां पर चौधरी चरण सिंह का सियासी प्रभाव रहा है। ऐसे में हिसार सिरसा की सीटों पर क्या जयंत चौधरी आने वाले वक्त में हरियाणा की राजनीति में परचम लहरा पाएंगे? बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस में जब जयंत चौधरी मौजूद थे, उस दौरान 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के लिए सुरक्षित रखी थी। लेकिन एनडीए गठबंधन में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें महज 2 सीटों पर चुनाव लड़वाया और दोनों सीटों पर बागपत और बिजनौर में आरएलडी ने जीत दर्ज कर ली। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के जयंत चौधरी लगातार यहाँ पर सक्रिय राजनीति में अपनी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी 3 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ना चाहती है, तो ऐसे में कहीं कहीं हरियाणा की राजनीति में शिफ्ट करके यहाँ उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की तमाम रणनीतियां तैयार करती हुई नजर आ रही है। लिहाजा जयंत चौधरी यदि हरियाणा में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर चुनौतियां बड़ी आ सकती है, क्योंकि हरियाणा में किसानों का मुद्दा काफी प्रभावशाली रहा है। किसान आंदोलन इस वक्त हरियाणा और पंजाब की शंभू और खनौरी बॉर्डर पर संचालित है, चल रहा है, और इसको देखते हुए 200 दिन किसान आंदोलन को चलते हुए पूरे हो चुके हैं। आगामी वक्त में यहाँ पर ये किसान आंदोलन जो है बीजेपी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा रुख अख्तियार कर सकता है। और यदि ऐसे में जयंत चौधरी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा की राजनीति में भी उनको झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश की राजनीति से साइडलाइन करते हुए हरियाणा की राजनीति में मैदान में उतारने जा रही है, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक जयंत चौधरी हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, और उसको लेकर के उन्होंने पिछले दिनों अपनी इच्छाएं भी जाहिर कर दी थी। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा की राजनीति को जयंत चौधरी बीजेपी के साथ मिलकर किस तरीके से साधने का प्रयास करते हैं और किस तरीके के परिणाम उनके पक्ष में निकल कर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।